जय जिवनानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं कि माया के प्रभुत्व रखने वाले लक्ष्मी का वास जिनके साथ है और साथ साथ में जो खुशियां देते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर्स देते हैं, जो सुख देते हैं, आत्मिक सुख देते हैं, एंजॉयमेंट देते हैं, आकर्षण देते हैं, प्यार देते हैं, सुंदरता देते हैं, सुंदरता देखने की दृष्टियां देते हैं, ऐसे शुक्र अपनी लस्ट बढ़ाने के लिए, अपनी कामुकता बढ़ाने के लिए और अपना असर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। सब जानते हैं कि शुक्र जो है खुद ही एक मौज मस्ती, एंजॉयमेंट, साथ में सिंसियरिटी, साथ में अध्यात्म पर भी अपना आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं। और वो जब वृश्चिक राशि में जाएंगे, मंगल की राशि में, तो यहाँ पर कामुकता, वासना, लस्ट की पैदाइश होती है और इंसान एक दुनियावी, मायावी दुनिया में चला जाता है। जहाँ का भी उसका भाव होता है, उस भाव के अनुसार वो एक एंजॉयमेंट, वो एक सुख की यात्रा पर रहता है। और अगर वो समझ लीजिए सप्तम भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव में हो तो फिर तो क्या कहने, आकर्षण की पराकाष्ठा। आइए, मैं कामिनी खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक कर देंगे तो मेरी सब जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। ये कर दीजिए। जो नए लोग आए हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा धन्यवाद। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है आपने इस वर्ष में ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को, कोटि कोटि धन्यवाद। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, शुल्क निहित है। मैं जान चुकी हूँ और आपको भी बता दूं कि एक तो वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि है और शुक्र मंगल सहयोग में इंसान जो है रोमांटिसिज्म में चला जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि वृश्चिक राशि बड़ी धीर गंभीर राशि है। तो कोई ऐसा उथलापन नहीं है, कोई ऐसा छुलछुलापन नहीं है कि कूद पड़े या कुछ ऐसी बात की कि जिससे असामाजिकता या अराजकता फैली। हाँ, ये धीर गंभीर होना और साथ में आकर्षण होना और साथ में एंजॉयमेंट होना और साथ में सुख मिलना, साथ में सेंसरी प्लेजर्स मिलना, ये सब में थोड़ी सी कमी जरूर रह जाती, क्योंकि एक्सप्रेसिव भाव नहीं होता यहाँ वृश्चिक राशि का और शुक्र थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी प्लस पॉइंट क्या है इस स्थानांतरण के बारे में कि शुक्र वृश्चिक राशि में बैठ के वृषभ राशि को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। तो जब शुक्र अपने घर को देखेगा और शुक्र द्वादश भाव को कहीं होकर देखेगा और शुक्र जो है अपने ही घर के स्वामी को जब देखेंगे तो कितना मजा आएगा। सोच लीजिए कि वो अपने घर को बलि कर देंगे और सप्तम दृष्टि जो होती है वो शुक्र की ही दृष्टि होती है। तो ये एक तरह से वो एक फायदा देने वाले हैं। दूसरी बात, बुध भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो ये यहाँ पर फिर से महालक्ष्मी योग बनेगा। चलिए आइए हम चर्चा शुरू करते हैं और साथ साथ में मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी। बड़ी संक्षेप में, बड़ी सटीक, बड़ी जोरदार चर्चा लेकर आई हूं मैं आपके लिए। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने का। मेष राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी आपके लिए परिवार हुआ, आपके लिए वैवाहिक जीवन हुआ और चले गए अपने से सप्तम भाव से द्वितीय चले गए और द्वितीय भाव से सप्तम चले गए। कितनी अच्छी स्थिति है कि आपको धन आया, पैसा आया, विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपको विवाहित जीवन में आनंद मिला, वर वधू का चयन हुआ और आप एक अलग ही दुनिया में हैं। आपको एंजॉयमेंट मिली, सेंसरी प्लेजर्स, कामुकता, वासना, इसका आप आस्वाद ले रहे हैं और साथ में आप नया काम भी कोई शुरू करना चाहते हैं, साथ में आप संचित धन बढ़ाना चाहते हैं, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, प्यारा सा व्यक्तिमत्व रहेगा, खिला खिला चेहरा रहेगा, मुस्कुराते हंसते रहेंगे और वाणी में हो जाएगा। कोई जननेंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्टेड होगी और कोई नया काम का अंकुर, बिजनेस का अंकुर जो फूट सकता है, जो आप समझ लीजिए, जो कोई आप समझ लीजिए मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुखों से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड होगा। तो एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति। वृषभ राशि आपके लिए मैं बता दूं कि लग्न पर दृष्टि है शुक्र की और एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो कंफर्टेबल हो जाएंगे शुक्र, बिकॉज अभी गुरु भी वक्री हो गए। तो गुरु वक्री हुए तो उनकी पावर भी पिछले घर पे ज्यादा जा रही है और अभी सामने से शुक्र आ गए, अपने ही घर को देखने लगे, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। साथ में विवाहित जीवन से आनंद, वर वधू का चयन, अपनी पर्सनालिटी में इजाफा, सुंदरता में इजाफा,
खूबसूरती। और अपने घर से द्वितीय गए, षष्ठ भाव से द्वितीय, तो नौकरी, मीडिया, आर्ट वगैरह से रिलेटेड कार्यों में आपको मिलेगी। वहीं पर आपको रोमांटिसिज्म दिमाग में छाया रहेगा, खुश रहेंगे आप, और साथ में आपके पर्सनालिटी में ऐसा निखार आएगा कि लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देखेंगे कि कुछ तो हुआ है और कुछ हो गया है। साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपके मामा पक्ष से मिलके आप सर कुछ काम करना चाहें, बोलने चालने व्यवसाय करना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। संचित धन भी बढ़ेगा, नौकरी से प्राप्त किया हुआ धन भी बढ़ेगा। जो आपके विरोधी थे वो आपके विरोधी कम हो जाएंगे। और इतने दिनों से शुक्र षष्ठ में थे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा नहीं सुहा रहा था, तो भी सन्मुख शुक्र आ गए तो व्यवसाय भी बढ़ेगा। व्यावसायिक जीवन के पार्टनर विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो कि नॉलेज भी देते हैं, रोमांटिसिज्म भी देते हैं, आपको उन्मुक्तता भी देते हैं, वो अपने से द्वितीय गए। तो क्या हुआ, बच्चों से धन कमाया, बच्चों की शादियों का सोचा, बच्चों के नाम पर संचित धन करने का सोचा। वहीं पर नौकरी, मीडिया, आर्ट वगैरह से रिलेटेड मिली। द्वादश पर दृष्टि पड़ी तो आपके प्रेम संबंध सुधरे, जो आपके प्रेम संबंध में बिगाड़ा हो गया था वहां पर आपको फायदा हुआ। वहीं पर आपके कई ऐसे काम जो विदेशों में घूमना फिरना इन सब से रिलेटेड रुके हुए थे तो वो भी होंगे। कुछ आपके खर्चे अनाप शनाप हो रहे थे तो अब आप खुद पर खर्चा करके एंजॉयमेंट करने की कोशिश करेंगे। मामा पक्ष से आपका सहयोग फिर से हो जाएगा। हाँ, बस इतना जरूर कहूंगी कि बच्चों से कहिएगा कि अपनी जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याओं को संभालें, अदरवाइज मन की स्थिति बहुत अच्छी है। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए लाभ के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, तो लाभ से चले गए वो सप्तम में और चतुर्थ से चले गए द्वितीय में। तो माँ से फायदा, माँ से पैसा आया, सुखों में वृद्धि, बच्चों पर भी रोमांटिसिज्म, अपने दिमाग पर भी खूब मस्ती मजा छाया हुआ, एंजॉयमेंट, और साथ साथ में प्रामाणिकता भी रहेगी। आप किसी से विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में प्यार से बोल बाल के अपनी स्थिति को अच्छा कर लोगे। साथ में आपको लाभ होता नजर आता है मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, और आपको बड़े भाई बहन पिता समान लोगों से भी लाभ होता नजर आता है। महालक्ष्मी योग भी बनेगा क्योंकि शुक्र की गुरु पर दृष्टि है और पैसा आने की पूर्ण संभावनाएं होंगी। विद्या, धन, पढ़ाई आगे बढ़ाने के भी योग, मित्रों से सहयोग, व्यवसाय में बढ़ोतरी। सिंह राशि, मजाक कीजिए अब आप, आपके दशम भाव के स्वामी जो हैं एकदम सन्मुख आकर बैठे, तो कुछ बड़े दिनों से फिल्म लाइन, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी हाउसेज ऐसा कुछ काम अटका हुआ तो फटाफट कीजिए। वहां पर गुरु बैठ के आपको ज्ञान बढ़ा दे रहे थे, आप बेचैन थे, अब आप मस्ती से काम करेंगे। आपके कुछ काम रेनोवेशन वगैरह, वाहन, क्रिएटिव वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं वो भी बनेंगे। माता पक्ष से फुल टू सपोर्ट। आपके दशम भाव के स्वामी सन्मुख आकर बैठे, आपके तृतीय भाव के स्वामी द्वितीय गए तो अपने छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति होना, उनकी मदद से आपके पराक्रम उत्साह से धन की प्राप्ति होना। वहीं पर आपने कुछ ऐसा काम किया था, नौकरी की थी, जिससे धन की प्राप्ति होना, और घर में सुखों की रेलचेल होना, वाहन आना और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें होना। वहीं पर मनोरंजक क्षण आपके जीवन में आना, और आप यात्रा पर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, और मनोरंजन यात्रा पर जा सकते हैं, कामकाज की भी यात्रा पर जा सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए देखिए आपके भाग्य भाव के स्वामी जो हैं अपने से सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी अपने से द्वितीय, क्या मस्त मजा क्या योग बना है कि द्वितीय का स्वामी द्वितीय, तो वो धन बढ़ा देगा, पैसा देगा, संचित धन बनाएगा, साथ में आपके परिवार से खुशी दिलाएगा, बोलने चालने के काम से बहुत पैसा आएगा। काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ काम आप करना चाहते हैं छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर यात्रा में जाकर, और कुछ काम आप करना चाहते हैं ऐसे जिसमें आपको ऐसा आनंद मिले जिसमें आपके यात्रा भी हो जाए, काम भी हो जाए, मजा भी आ जाए, सब कुछ आप चाहते हैं एक साथ, तो आपको मिल रहा है वो आप उसको एंजॉय कीजिए। वहीं पर सन्मुख भाग्य पर दृष्टि, भाग्य के स्वामी कुछ शुक्र हैं और उन पर दृष्टि, तो नया काम मिलने की संभावना, कोई भाग नसीब जाग जाना, कोई अच्छा उद्योग हो जाना, बड़े भाई बहन पिता से मदद मिल जाना, इच्छा पूर्ति हो जाना, नौकरी लग जाना, और साथ साथ में कोई वृद्धि हो जाना धन की, ये भी दिखता है। तुला राशि, आपके लग्न से
चले गए हैं द्वितीय भाव। तो जब लग्नेश द्वितीय भाव जाता है तो लग्नेश अपनी पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा और अपना जलवा दिखाएगा और बताएगा कि मैं धन प्राप्त कर सकता हूँ, मैं परिवार संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी लस्ट है और वो एंजॉयमेंट भी लेना चाहता हूँ, मैं कामुकता में भी बिलीव करता हूँ और वो ऐसी गतिविधियां भी करेंगे और वो साथ साथ में नया काम भी करना चाहेंगे। वो साथ साथ में कोई प्रॉब्लम है आपकी प्रजनन अंगों की तो वो भी सॉर्टेड होगी। अष्टम भाव का स्वामी आपके द्वितीय भाव में आकर बैठा है तो आपको विवाहित जीवन के साथी की वजह से भी धन की प्राप्ति होगी और आपके कुछ व्यवसाय बड़े हो जाएंगे, नौकरी मिल सकती है, नया काम आप शुरू कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, देखो मजाक के लग्न में शुक्र आए तो एक शादी का योग बना बड़ा जबरदस्त, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र है, वहां आके बैठे हैं गुरु। बिल्कुल चूकना नहीं, कोई लड़की लड़का आपके जीवन में आए तुरंत से हाँ करना। और आपके द्वादश भाव का स्वामी है अपने से द्वितीय, तो दिमाग पर उस वर वधु को देखकर आकर्षण भी पैदा होगा। वहीं पर खर्चे भी होंगे, विदेशों से रिलेटेड जो काम किए थे सो पर खर्चा करेंगे, विवाह पर खर्चा करेंगे। वहीं पर कुछ आप चाहेंगे व्यवसाय खड़ा हो जाए, वहीं पर आपकी पर्सनैलिटी बड़ी सुंदर दिखेगी। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। कुछ काम आप व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलके या ऑलरेडी विवाहित हैं तो उनके साथ मिलके भी बढ़ा सकते हैं। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी। फोटो सेशंस वगैरह, फिल्म लाइन, आर्ट वगैरह, डायरेक्शन, राइटिंग, म्यूजिक डायरेक्शन वगैरह, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, कोई नया काम मिल जाएगा। धनु राशि, आपके षष्ठ भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी अपने से चले गए द्वितीय। अब जो लाभ पाया था वो आपको खर्चा कर देना है, क्योंकि द्वादश में शुक्र उच्च का भी माना गया काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। उच्च कोटि के खर्चे, उच्च कोटि का प्रेम संबंध, प्रगाढ़ प्रेम संबंध, विदेशों की यात्राएं, विदेशों में क्रिएटिविटी, खूबसूरती, मीडिया आर्ट, टेलीविजन, फिल्मों से रिलेटेड काम। वहीं पर आपके पिता वगैरह भी इसमें आपको सहयोग करेंगे। वहीं पर लोन्स वगैरह आप प्राप्त करना चाहते थे तो उसमें भी आपकी प्राप्ति हो जाएगी। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार होंगे, नई नौकरी मिल सकती है विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। और साथ साथ आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी अगर तबीयत खराब थी तो, और आपके विरोधी भी शांत हो जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा कारागर हो गए थे। और साथ साथ आपके केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से अब आपको मिली है शांति। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं अपने से गए सप्तम, तो सप्तम से देख रहे हैं पंचम को, तो बच्चों की बढ़ोतरी, बच्चे बहुत बेचैन थे उससे मुक्ति मिलेगी। विद्या, धन, पढ़ाई इसमें आगे बढ़ेंगे। वहीं पर अपनी जो आकर्षण की भावना होती है स्त्री पुरुष की, उसमें भी वृद्धि होगी आपके। और वहीं पर आपके बच्चों की भी ऐसी स्थिति रहेगी। वहीं पर या आप ये भी समझिए कि दशम भाव का स्वामी जब अपने से द्वितीय जाता है तो जो काम किया होता है उसे धन कमाने की कोशिश करता है। और नेचुरली दशम का द्वितीय भाव क्या है, लाभ भाव है, तो लाभ तो आएगा, पैसा आएगा क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट, व्यवसायों को लेकर, और आप बड़े ही आनंदित अवस्था में रहेंगे। अब आपकी शनि है, आपके पिता ने और आपके ताया चाचा वगैरह ने आपको फुल टू सपोर्ट किया है। इंक्रीमेंट हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है, एंजॉयमेंट बढ़ सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब देखिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी अपने से सप्तम, तो सुख प्राप्त होंगे माता से। आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, सुखों से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम बनेंगे। काम काज की जगह पर प्रेम संबंध हो सकता है। वहीं पर घर में रेनोवेशन, वाहन प्राप्ति, या आपके कुछ काम ऐसे जो आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, माता का सहयोग चाहिए, उनसे सपोर्ट चाहिए, वो भी मिलेगा। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको डायबिटीज था, उन मोटापा था, या जिस भी प्रकार की गर्दन, गुदा, नीचे के पैर वगैरह से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो खत्म होंगी। वहीं पर आप साथ साथ में ये समझिए आपके भाग्य भाव का स्वामी अपने से द्वितीय गया है, तो नसीब से मिला काम, तो उससे मिल गया पैसा। अचानक से पैसा आ जाना, अचानक से काम बढ़ जाना, अचानक से पिता का सहयोग, अचानक से पढ़ाई के लिए कुछ धन की प्राप्ति हो जाना, और आपको महसूस होना कि परिवार भी सपोर्ट कर रहा है, पिता भी सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ। अंदरूनी खुशी बड़े दिनों बाद कुंभ राशि वाले को मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र आपके मित्र ग्रह हैं। मीन राशि, आपके लिए अब देखिए आपके तृतीय भाव के स्वामी जो हैं अपने से सप्तम आ गए, तो आपकी यात्राएं बड़ी मनोरंजक, खुशी वाली, नौकरी प्राप्ति, भाग्योन्नति, पिता से सहयोग,
छोटे भाई बहनों से सहयोग जो बहुत ही कचकच हो गई थी, थकन हो गई थी, हड्डियां दुखती थी, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी बीमारी लग गई थी, उससे मुक्ति, और साथ साथ में प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या थी, उससे भी मुक्ति। साथ में आपके विवाहित जीवन के साथ ही आप अगर उनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। और साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि कुछ आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपका तुरंत, जैसे ट्रेडिंग करते हैं, अभी पैसा लगाया, अभी शाम को कैश किया, ऐसा कुछ काम करने की भी आप कोशिश करेंगे। वहीं पर आपको प्लेजर्स भी मिल सकते हैं, आकर्षण के प्लेजर्स भी मिल सकते हैं, कामुकता के, और यात्राओं में ऐसे संयोग बन सकते हैं। यात्रा आप शुभ भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, और नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आपके नई नौकरी लगने के भी कार्य पूरे हो सकते हैं। तो आज मैंने फटाफट और संक्षेप में आपको बताया। शुक्र के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, 2-3 उपाय आपको फटाफट बताती हूँ। शुक्र क्या है? शुक्र आनंद है, शुक्र खुशी है, शुक्र एंजॉय। जो व्यक्ति दुखी रहता है, हमेशा रोता रहता है, उसका शुक्र बिगड़ जाता है। कोशिश कीजिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। छोटे बच्चों के साथ मुस्कुराइए, अपना टेलीविजन मीडिया सब देख के आप हंस खेल सकते हैं। अगर घर में खुशी मिले तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, और लोगों से मुस्कुरा के मिले, आपका शुक्र जो है जागृत रहेगा। इसके साथ आपको मैं बता दूं, थोड़ा प्रसाधन वगैरह खूबसूरती से रहना, अच्छे कपड़े लगाना, अच्छे जो भी आपके पास अच्छा है, जो आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये मैं किसी दिन, उस दिन आएगा तब पहनूंगा, नहीं, आज ही पहन लो, आज ही एंजॉयमेंट करो, और फिर वो दिन बार बार आएगा आपके जीवन में, क्योंकि आपने शुक्र को जागृत किया है। अपने घर को सजा के रखना, कोने कोने में आप जो हैं साफ सफाई रखना। तो महालक्ष्मी, अभी तो दिवाली भी आ रही है, महालक्ष्मी को जागृत कर दीजिए तो महालक्ष्मी आएंगी, और महालक्ष्मी को साफ सफाई, खूबसूरती, एंजॉयमेंट, इन सब में बहुत दिलचस्पी है। तो बाकी उपाय आप देखिए, मैं तो समय समय पर उपाय बताती ही रहती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र का वृश्चिक राशि में जाना कितना आनंददायी होगा सभी के लिए। लस्ट को बुरा मानने वाले कई लोग हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। लस्ट ही है जो इस सृष्टि के सृजन का कारण है, और वो किसी हद तक अराजकता ना फैले समाज में, तब तक अच्छी लगती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। तेरी बहना हम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।